नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में देखा था कि कांगड़ा का नाम कैसे हमें पता लगता है, उसका जिक्र किन किन बुक्स में देखने को मिलता है, किन राइटर्स ने कांगड़ा का नाम क्या क्या बताया है, जिसमें से कि कुछ नाम हमने पढ़े थे, भीमकोट, भीमनगर, नगरकोट, सुशर्मपुर, इस तरह के बहुत सारे नाम हमने कांगड़ा के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कांगड़ा की एंशिएंट हिस्ट्री हमारे महाभारत से स्टार्ट होते हुए फिर आज हम मिडिवल हिस्ट्री तक आ पहुंचे हैं। इतनी सब हिस्ट्री में हमने काफी सारे राजाओं के बारे में पढ़ा और कांगड़ा की एक असीम इतिहास के बारे में हमने इससे पहले जिक्र किया है। आज हम मिडिवल हिस्ट्री यानी कि बाबर और अकबर के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, मुगल्स के एंट्री के बाद कांगड़ा की हिस्ट्री किस तरह से अपना शेप लेती है, वो आज करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं कांगड़ा हिस्ट्री का पार्ट 2। कांगड़ा हिस्ट्री के पार्ट 2 में शुरू करेंगे हम धर्मचंद से। धर्मचंद का टेन्योर ये 1528 से स्टार्ट होता है 1528 में। देखो, इस धर्मचंद राजा बनते हैं 1538 में और 1540 में शेरशाह सूरी, जैसा कि आप सबको पता होगा कि शेरशाह सूरी ये आते हैं और जो बाबर के बाद राजा बनते हैं ना मुगल्स के, ही वाज हुमायूं को ये हरा देते हैं। बैटल ऑफ चौसा कह लो, कन्नौज कह लो, उन दोनों बैटल्स में ये उनको हरा देते हैं और खुद जो है एक सुर डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। तो इस दौरान हम उनकी बात करेंगे। 1540 में शेरशाह सुर ये ऑर्डर करते हैं जनरल खवस खान को, ताकि वो नगरकोट को कैप्चर कर सके। देखो, ये एलाइड में क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने नगरकोट फोर्ट पे हमला किया था और उसको कब्जा कर लिया और वहां पर नगरकोट का पहला किलेदार बना दिया जाता है खवस खान को। लेकिन ध्यान रखना, हिस्टोरियंस इस तथ्य को अभी भी बिलीव नहीं करते हैं। बहुत से हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि पूरे मुगल काल में सबसे पहला व्यक्ति जिसने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया था वो था जहांगीर, तो जिसने 1620 में नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया था। तो कुछ हिस्टोरियंस इस बात को अग्री नहीं करते हैं कि भाई शेरशाह सूरी ने नगरकोट फोर्ट पे हमला किया था और वहां पर उसको कैप्चर किया था, राइट। अब बोला जाता है कि भाई जब कॉन्क्वेस्ट हो जाता है तो हामिद खान काकर इसको इंचार्ज बना दिया जाता है नगरकोट का। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी ने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए ऑर्डर दिया था खवस खान आमिर को, ठीक है, खवस खान को ऑर्डर दिया, उसने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर लिया। अब नगरकोट फोर्ट जो है शेरशाह सूरी के कंट्रोल में आता है। अब इस कंट्रोल के बाद शेरशाह सूरी नगरकोट फोर्ट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं या किलेदार अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम होता है हामिद खान काकर। तो हामिद खान काकर, ये आपको याद रखना पड़ेगा नाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। जवाली, दड़वाल, जम्मू हिल्स, इन सबको जो है, इन सब का इंचार्ज जो है वो हामिद खान काकर को बना दिया जाता है। अब देखो, उसके बाद ये मलोद फोर्ट में रहते हैं और पंजाब वाज देन अंडर द रूल ऑफ सिकंदर शाह। देखो इंपॉर्टेंट है, उस दौरान शेरशाह सूरी के भतीजे हुआ करते थे सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह सुर, और उनको दिया गया था पंजाब इलाका। वो पंजाब को कंट्रोल कर रहे थे, नेफ्यू ऑफ शेरशाह सुर। अब इस नाम को याद रखना आपने, क्योंकि अभी हम देखेंगे सिकंदर शाह का टसल होता है काफी अकबर के साथ, तो उनके साथ किस तरह से इनका रिलेशन रहता है वो हम सब कुछ आगे देखने वाले हैं। 1556 में अकबर को इंस्टॉल कर दिया जाता है एज एन एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 14 साल की एज में अकबर राजा बनते हैं। अकबर फिर उसके बाद पहाड़ों में हमला करने लग जाते हैं और जैसा कि हमने पढ़ा, अभी राजा है राजा धर्मचंद, कांगड़ा के राजा, ठीक है। और धर्मचंद को ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, मतलब कांगड़ा को बेसिकली मुगल्स के कंट्रोल में लाया जाता है, राइट। 1557 में, यानी कि अगले साल, अकबर एडवांस अगेंस्ट रूलर ऑफ पंजाब। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, पंजाब उस समय सिकंदर शाह सूरी के कंट्रोल में था, जो कि शेरशाह सूरी का भतीजा है, ठीक है। अब उनके कंट्रोल में होता है, तो अकबर पंजाब को भी कैप्चर करना चाहते थे। तो अब उसके बाद सिकंदर शाह वहां से भाग जाते हैं पंजाब से और वो शेल्टर ले लेते हैं मौकत फोर्ट में। मौकत फोर्ट माओ हिल्स में, जो कि पठानकोट और नूरपुर के बीच में लोकेटेड है। सिकंदर शाह को सपोर्ट किया जाता है बख्तमल के द्वारा, जो कि नूरपुर के राजा होते हैं। अगेन ध्यान रखो, अब नूरपुर भी इसमें एंट्री ले चुका है। नूरपुर आज की डेट में तो कांगड़ा का हिस्सा है, बट उस समय ये सेपरेट प्रिंस स्टेट हुआ करता था। तो नूरपुर के राजा भक्तमल ये सपोर्ट करते हैं सिकंदर शाह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में अगेंस्ट दी अटैक ऑफ अकबर, राइट। इसको समझना ध्यान से आपने, क्योंकि भक्तमल का अभी आगे जिक्र आएगा दोबारा।
मौकत फोर्ट, जहां पर ये शरण ले रखी थी इसने सिकंदर शाह ने, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सलीम शाह। ऐसा बोला जाता है कि भाई ये शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था मौकत फोर्ट को, और भक्तमल के टाइम पे ही ये कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये एचएएस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मौकत फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सन ऑफ शेर शाह सूरी नेम्ड सलीम शाह। आफ्टर अबाउट 8 months सीज, 8 महीने की सीज के बाद फाइनली सिकंदर शाह सरेंडर कर जाता है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है कि वो फेथफुल रहेगा मुगल्स के लिए। सो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो बंगाल चला जाए। अब देखो सिकंदर शाह को कैप्चर कर लिया जाता है और अकबर उसको छोड़ देता है कि भाई जा, बट यहां मत रुकना, उसको बंगाल भेज दिया जाता है 1557 में। बट उसके बाद हाँ, बंगाल के ही कुछ इलाके उनको जो एज अ जागीर दे दी जाता है कि भाई तू वहां पर उनको रूल कर, बुहार एंड खरीद। बट उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिकंदर शाह है उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद ही। अब देखो धर्मचंद जो कि यहाँ राजा थे कांगड़ा के, इनके बाद राजा बनते हैं, ही वाज सक्सेसिड बाय हिज सन मानिकचंद। याद आ रहा है हमने पीछे पढ़ा था मानिकचंद के बारे में, इन्होंने एक धर्मचंद नाटक लिखा था, धर्मचंद नाटक, जिसमें इन्होंने रूपचंद का जिक्र किया था। रूपचंद वही रूपचंद जिसने दिल्ली में हमला किया था 1360 में, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसका बदला लेने के लिए 1365 में नगरकोट में हमला किया था, राइट। तो उनका जिक्र किया था मानिकचंद ने, और उन्होंने एक बुक लिखी थी धर्मचंद नाटक, वो धर्मचंद यही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन 1562 में फिर उनका बेटा धर्मचंद का बेटा मानिकचंद सक्सीड करता है, जो कि कुछ समय तक रूल करते हैं, मतलब 8 साल तक ही रूल करते हैं, और उसके बाद उनका बेटा जयचंद सक्सीड करता है उनको 1570 में, राइट, ये ध्यान रखना है। देन मानिकचंद रोट धर्मचंद नाटक इन 1562, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने रूपचंद का इसमें जिक्र किया था, जिन्होंने 1360 में जो गद्दी पे आए थे। ये क्वेश्चन एचएएस में आ चुका है, देखो यहाँ मेंशन है, एचएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो जयचंद का जिक्र करते हैं, धर्मचंद के पोते मानिकचंद के बेटे जयचंद। 1570 से 1585 तक ये इनका टेन्योर रहता है, और इनकी हिस्ट्री काफी मजेदार है। क्यों? क्योंकि हालांकि जयचंद के टेन्योर के बारे में हम जयचंद के बारे में तो कम, मगर उनके बेटे के बारे में ज्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर ने ना सस्पिशन डेवलप कर लिया था जयचंद के खिलाफ, उनको लगा था कि जयचंद अकबर के खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने उस सस्पिशन के बेसिस पे जयचंद को ही गिरफ्तार कर लिया, राइट। अब देखते हैं इनकी स्टोरी। कुछ अननोन रीजंस की वजह से जयचंद को जो है अकबर गिरफ्तार कर लेते हैं, और इस गिरफ्तारी में अकबर की सहायता करते हैं राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर, इनका नाम भी याद रखना, ठीक है, रामचंद्र ऑफ गुलेर, गुलेर के राजा रामचंद, ये हेल्प करते हैं अकबर की टू कैप्चर जयचंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है, याद रखना। और इसमें हम इनका नाम भी याद रखना, क्योंकि बाद में अभी अकबर इनकी हेल्प वापस भी करेंगे, ठीक है, रामचंद की। जयचंद का बेटा बिधिचंद, इस दौरान अब बिधिचंद इनका बेटा हुआ करता था, जो कि इस समय माइनर था, और उनको लगता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है। जब अकबर ने जयचंद को कैप्चर किया, तो उनके बेटे, जो कि माइनर था उस समय, छोटा था, बिधिचंद, उनको लगता है कि उनके फादर को मार दिया गया है अकबर के द्वारा, तो वो जब सत्ता में आते हैं उसके बाद वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट अकबर, ठीक है। तो जैसे वो गद्दी पे आता है, उनका छोटा बेटा बिधिचंद, उनका जो बेटा था बिधिचंद, वो अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर लेते हैं इन 1572, इस ईयर को भी याद रख लेना। 1572 में बिधिचंद फर्स्ट टाइम रिवोल्ट करता है अकबर के खिलाफ, ठीक है। एक पहाड़ का कांगड़ा का एक छोटा सा राजा, जो कि अकबर मुगल सेना का बहुत बड़ा राजा, उसके खिलाफ रिवोल्ट कर लेते हैं। अकबर आर्मी भेजते हैं अंडर खान जहान हुसैन कुली खान, ठीक है, ये बंदे का नाम याद रखना आपने, ठीक है। फर्स्ट टाइम आर्मी भेजी जाती है खान जहान हुसैन कुली खान के अंतर्गत, ताकि कांगड़ा को कैप्चर किया जा सके, और फिर कांगड़ा इलाके को कैप्चर कर लिया जाता है, और उस कैप्चर्ड टेरिटरी को दे दी जाता है राजा बीरबल को, ठीक है, एज अ जागीर। तो याद रखना आपने, ठीक है, अकबर ने कांगड़ा को कैप्चर किया और बीरबल को एज अ जागीर दे दी जाता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैंने तो इससे पहले ये बोला था कि भाई कांगड़ा फोर्ट को सबसे पहले कैप्चर किया गया था जहांगीर के द्वारा 1620 में। तो याद रखना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कांगड़ा प्रिंसेस स्टेट की, और जहांगीर के केस में बात कर रहा हूं मैं कांगड़ा फोर्ट की। तो हम फोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, फोर्ट को सबसे पहले मुगल पीरियड में जहांगीर ने कैप्चर किया था 1620 में, ठीक है। और कांगड़ा टेरिटरी को तो मुगल्स ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, तो कांगड़ा टेरिटरी जो है राजा बीरबल को दे दी जाती है एज अ जागीर, और हुसैन कुली खान, ही वाज वाइसरॉय ऑफ पंजाब एट दैट टाइम, इसको उनको भी याद रखना, ठीक है। हुसैन कुली खान, जिनको भेजा जाता है कि भाई कांगड़ा को कैप्चर कर लो, वो उस समय पूरे जो पंजाब था इलाका, पंजाब सूबा था, उसके वाइसरॉय हुआ करते थे या गवर्नर हुआ करते थे। राजा बीरबल, जिनको टेरिटरी एज अ जागीर दे दी गई थी, he joined Mughal army at Lahore and set out the far Nagarkot by his way of Pathankot and Dhamiri। ऐसा बोला जाता है कि भाई बीरबल जब
मुगल आर्मी के साथ जा रहे होते हैं कांगड़ा या वहां पर वहां से आते हैं वो नगरकोट की तरफ, तो इन रास्ते से होते हुए जाते हैं, पठानकोट से या धमेरी नूरपुर से। और अच्छा एक चीज हमने भक्तमल, जैसे मैंने बताया था, इनका याद रखना अपने नाम। ही वॉज किंग ऑफ नूरपुर, आप राजा ऑफ नूरपुर। और 1556 में इसने अलायंस की थी किसके साथ? सिकंदर शाह। याद है सिकंदर शाह की इन्होंने हेल्प की थी शेल्टर देने में। और उस बंदे को, भक्तमल को, फिर बुला लिया जाता है अकबर के द्वारा, दिल्ली बुलाया जाता है और वहां पर उनको मार दिया जाता है बाय द जनरल ऑफ अकबर खान, अकबर, जिसका नाम है बैरम खान। बैरम खान बेरहमी से इसको मार देता है, ठीक है, याद रखना आपने। और हिज ब्रदर तख्तमल वाज रूलिंग द नूरपुर व्हाइल मुगल आर्मी वाज पासिंग थ्रू। तो ये चीज याद रखना, बख्तमल जिसने सिकंदर शाह की सुर की जो हेल्प की थी जब अकबर उनको पकड़ रहा था, तब उस अकबर के अगेंस्ट में जाने के जुर्म में अकबर उनको दिल्ली बुलाता है और दिल्ली में बैरम खान उसको जो है मार देता है भक्तमल को, ठीक है, याद रखना आपने। और भक्तमल की डेथ के बाद फिर भक्तमल का जो भाई होता है तख्तमल, वो राजा बनता है फिर, ठीक है। तख्तमल बिकेम किंग आफ्टर द डेथ ऑफ भक्तमल। अच्छा, मुगल आर्मी हेल्प करती है राजा रामचंद्र की, जैसे मैंने भी बताया आपको कि याद रखना आपने, राजा रामचंद्र जिसने हेल्प की थी अकबर की टू कैप्चर जयचंद ऑफ कांगड़ा। अब मुगल आर्मी वापस करती है हेल्प रामचंद्र की, गुलेर के राजा, ताकि उनको कोटला फोर्ट मिल सके। एक्चुअली में इनका डिस्प्यूट था कोटला फोर्ट को लेकर के विद राजा धर्मचंद एंड जयचंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो इनके साथ थोड़ा डिस्प्यूट चला हुआ था क्योंकि कोटला फोर्ट को क्लेम करते थे ये गुलेर के राजा रामचंद, लेकिन इसको कैप्चर किया हुआ था कांगड़ा के राजा धर्मचंद ने और उसके बाद फिर जयचंद ने, ठीक है, इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। तो अब कोटला फोर्ट जो है विद द हेल्प ऑफ अकबर ये वापस मिल जाता है राजा रामचंद ऑफ गुलेर को, ठीक है, इसको याद रखना आपने। देन व्हेन द सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट वाज इन प्रोग्रेस, न्यूज केम दैट टू रिलेटिव्स ऑफ अकबर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया जा रहा था तब एक न्यूज आई थी कि भी अकबर के दो रिश्तेदार रिलेटिव्स, जिनका नाम है इब्राहिम हुसैन मिर्जा एंड मसूद मिर्जा, इन दोनों ने पंजाब को इन्वेड कर दिया है और हुसैन कुली खान ने इन दोनों के साथ नेगोशिएट किया ताकि वो हमला वगैरह ना करें और उनको थोड़ी सी पेमेंट दी, पेमेंट ऑफ 5 मन ऑफ गोल्ड, 5 मन गोल्ड के दिए और कुछ वैल्यूएबल्स और दी और उससे उनका रिपोर्ट सप्रेस कर दिया जाता है। ये इन बिटवीन ये एक स्टोरी चलती है, ठीक है, कि अकबर के खिलाफ ही भाई उनके कजिन्स ने जो है या उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर रिवोल्ट कर दिया था। अच्छा, एक और आता है फिर इसके बाद तबाकत अकबरी। तबाकत अकबरी एक बुक है हुसैन कुली खान ने, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, हुसैन कुली खान इन 1572 कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ भुन या भवन विच हैड एन आइडल टेंपल ऑफ महामाई। देखो, हुसैन कुली खान आपको याद होगा अभी अकबर ने भेजा था हुसैन कुली खान को नगरकोट फोर्ट को, सॉरी आपका कांगड़ा टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए, राइट, और उसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे और उसके बाद वो टेरिटरी बीरबल को दे दी गई थी एज अ जागीर। वही हुसैन खान 1572 में भवन को कैप्चर करते हैं, एक फोर्ट्रेस है भवन, भुन नाम से भवन किला है, और उसको कैप्चर कर लेते हैं और वहां पर बोला जाता है कि भी एक टेम्पल है, वहां पर एक महामाई की आइडल मूर्ति होती है और उस भवन को कैप्चर किया जाता है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर जो है टोडरमल को भेजते हैं जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कांगड़ा में, ताकि वो वहां पर एक मतलब टेरिटरी जितनी भी कैप्चर की गई है उसका जायजा ले सके कि कितनी टेरिटरी है, कितना टैक्स लगाना चाहिए, सब कुछ, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में वो उसको मेजर कर सके और वो यूज हो सके उनके आगे आने वाले टाइम पे। अकबर को ये बोला गया था कि भी कांगड़ा जो है वो 4 चीजों के लिए फेमस है, इसको समझना आपने ध्यान से, ठीक है। बोला गया था अकबर को कि कांगड़ा जो है 4 चीजों के लिए फेमस है। 4 चीजें कौन सी है? यहाँ पर नकली नाक बनती है, न्यू नोजेस के लिए फेमस है, बोलते किसी की नाक छोटी है या जो भी है, ठीक है, तो नकली नाक के लिए कांगड़ा फेमस है, ऐसा अकबर को बोला गया था। दूसरा, आई डिजीज के लिए फेमस है, आई डिजीज आंखों की बीमारी के लिए कांगड़ा जो है उसको ट्रीट करने के लिए जो कांगड़ा काफी फेमस है, अगर किसी को आंखों की बीमारी तो कांगड़ा से वो ठीक हो जाती है, ऐसा बोला था। बाकी बासमती राइस के लिए कांगड़ा बहुत फेमस था। एंड द फोर्थ वाज द स्ट्रॉन्ग फूड, ठीक है, तो एक मजबूत किले के लिए कांगड़ा फेमस था। तो इन 4 चीजों के लिए आपको याद रखना है, ये कांगड़ा फेमस हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, बिधिचंद। इसके बाद राजा बनते हैं बिधिचंद, जिनके बारे में भी हमने देखा जयचंद के टेन्योर में कि जयचंद को तो कैप्चर कर लिया जाता है अकबर के द्वारा, बट बिधिचंद आफ्टर टेकिंग सक्सेशन आफ्टर उसके आपका जयचंद, उसके बाद रिवोल्ट कर देता है अकबर के अगेंस्ट में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट कॉन्फेडरेशन विद द स्टेट्स बिटवीन, अब देखो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने पहला तो देख लिया था कि 1572 में भाई इन्होंने हमला कर लिया था, ठीक है, तो बिधिचंद ने हमला किया था इस ये सोच करके कि भाई डेथ हो गई है उनके फादर की, तो इस करके, मगर उनके फादर एक्चुअली में जिंदा थे एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर।
अब बिधिचंद आते हैं गद्दी पे 1585 में, और उन्होंने उसके बाद फिर से हमला किया और जम्मू कश्मीर से लेकर के जो अपना कांगड़ा इलाका है वहां तक, उसके बीच में जितने भी राजा आते थे उन सब राजाओं को मिला करके, 5-6 राजा होते हैं लगभग, तो उन सबको मिला करके उन्होंने एक अलायंस डेवलप किया। और 1588-89 में 89 में सॉरी, ठीक है, 1589 में बेसिकली, एग्जैक्ट डेट ये वाली है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया फिर से मुगल के खिलाफ। अब इस बार अकबर ने हुसैन कुली खान को नहीं भेजा, जिसको 1572 में भेजा जाता है, इस बार भेजा जाता है उनके फर्स्ट ब्रदर जैन खान कोका। याद रखना आपने, जैन खान कोका को इस बार इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है, और फाइनली इस रिवोल्ट को सप्रेस कर भी दिया जाता है। ऑल द 30 हिल चिफ्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 से 6 राजा, एक्चुअली में ये 13 राजा हुआ करते थे। कांगड़ा से लेकर के जम्मू कश्मीर के बीच में जितने भी इलाका आते हैं, जितने भी राजा आते हैं, छोटे छोटे बड़े सभी राजा, उन सब ये 13 राजा हुआ करते थे। इन सब ने सरेंडर कर दिया, और बाद में लेटर ऑन देयर टेरिटरी वाज रिटर्न्ड, और बाद में फिर जब सरेंडर कर देते हैं, उनकी टेरिटरी पहले कैप्चर की गई थी और बाद में उसको रिटर्न भी कर दिया जाता है ऑनर के साथ। बट बिधिचंद हैड टू लीव हिज सन, और बिधिचंद को जिसने रिवोल्ट स्टार्ट किया था उसको अपना बेटा जिसका नाम है त्रिलोकचंद, वो दे देना पड़ता है अकबर के दरबार में, ठीक है, एज अ हॉस्टेज। त्रिलोकचंद को वो एज अ हॉस्टेज जो है वो मुगल कोर्ट में रख देते हैं, ताकि जब तक वॉर की जो इंडेमिनिटी है, जितना वॉर में खर्चा आया वो चुकाना दे, या जो वॉर का जो फाइन है वो चुकाना दे, तब तक के लिए वो उनका बेटा त्रिलोकचंद मुगल के दरबार में रहना था, ठीक है। और ये प्रथा भी अकबर ने शुरू की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1594-95 में एक दोबारा रिबेलियन होता है बाय द हिल चीफ्स लेड बाय राजा ऑफ जसरोटा। तो देखो 1594-95 में दोबारा पहाड़ी राजा जो है अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, जिसमें राजा ऑफ जसरोटा या बाकी और राजा होते हैं, मगर इसमें बिधिचंद पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इसका बेटा अकबर के कोर्ट में था। अगर ये पार्टिसिपेट करता तो ऑफकोर्स बेटे को मार दिया जाता था, ठीक है। तो बिधिचंद कांगड़ा या राजा बसु ऑफ नूरपुर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये याद रखना आपने। दिस रिवोल्ट वाज आल्सो सप्रेस्ड बाय, इस रिवोल्ट को भी मुगल सप्रेस कर देते हैं, और मिर्जा रुस्तम कंधारी और शेख फारिद ये इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है, और सप्रेस कर देते हैं सक्सेसफुली। राजा बिधिचंद की डेथ हो जाती है फिर 1605 में, और इनके बाद इनका बेटा त्रिलोकचंद ये गद्दी संभालता है, ठीक है, त्रिलोकचंद। अब जहांगीर भी गद्दी पे सक्सीड करते हैं दिल्ली की 1605 में। त्रिलोकचंद वाज कंटेम्परेरी ऑफ जहांगीर, ये याद रखना है। देखो इसमें याद रखना आपने कि जो इससे पहले थे बिधिचंद की डेथ हो जाती है 1605 में, और उनका बेटा त्रिलोकचंद, जिनको बिधिचंद ने एज अ हॉस्टेज रखा था वहाँ पर मुगल दरबार में, क्योंकि वो अपने जो वॉर के एक्सपेंसेस थे उसको चुका नहीं पा रहे थे, जो उनके ऊपर फाइन लगा था वो, इसीलिए। तो हम उस राजा की बात करें त्रिलोकचंद की, बाद में जब वो चुका लेते हैं तो उसके बाद वो वापस भेज दिए जाते हैं त्रिलोकचंद को, और इसके बाद उनकी डेथ के बाद, उनकी फादर की डेथ के बाद त्रिलोकचंद राजा बन जाते हैं 1605 में, और अप टू 1612। तो जहांगीर भी उसी दौरान ही सक्सीड करते हैं, ठीक है, सेम एज के होते हैं दोनों वैसे। तो ये बोला जाता है कि जब सलीम एंड त्रिलोकचंद, सलीम कौन है, ये जहांगीर है सलीम, ठीक है, और त्रिलोकचंद दोनों जब छोटे थे, अब उस समय त्रिलोकचंद तो मुगल दरबार में थे और जहांगीर भी मुगल दरबार में थे, अकबर के बेटे, ठीक है, दोनों जब खेल रहे थे आपस में, तो बोला जाता है कि भाई त्रिलोकचंद के पास एक पैरट, एक तोता हुआ करता था, जो कि जहांगीर ने मांगा था कि भाई मुझे चाहिए तोता, ठीक है, बट उस यंग राजपूत प्रिंस ने मना कर दिया कि मैं पैरट जो है वो सलीम को नहीं दूंगा, यानी कि जहांगीर को नहीं दूंगा, ये बोला गया था। और फिर बोला था कि भाई जहांगीर ने ये चीज अपने मन में रखी थी काफी समय से, और जब जहांगीर राजा बनता है तो जहांगीर के ये ग्रज थी अगेंस्ट त्रिलोकचंद, और वो हमला करता है त्रिलोकचंद के अगेंस्ट में कांगड़ा में, ठीक है, और त्रिलोकचंद को बोला जाता है कि या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है 1612 में। तो ऑफकोर्स जहांगीर ने हमला किया और त्रिलोकचंद की इसमें डेथ हो जाती है और मार दिया जाता है। तो बिग चंद ऑफ बिलासपुर मैरिड टू दी डॉटर ऑफ त्रिलोकचंद, ये भी यहाँ पर एक स्टोरी है। जब हम बिलासपुर की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था, जो वहाँ पर एक राजा थे बिग चंद, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी त्रिलोकचंद से, ठीक है। तो एक चीज ये है। नेक्स्ट इसमें हमने देखना है, नेक्स्ट किंग इज हरिचंद। हरिचंद आते हैं 1612 में राजा बनते हैं। 1615 में जहांगीर मुर्तजा खान को भेजते हैं और राजा सूरजमल। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिचंद का टेन्योर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। क्यों? क्योंकि ये वही राजा है जिनके टाइम पे कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है बाय जहांगीर इन 1620। तो इसको याद रखना। और इतना आसान नहीं था कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करना भी। देखो आपका कांगड़ा में वो हमला करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अटेम्प्ट इनको लगते हैं और तब जाके कांगड़ा फोर्ट जो है मुगल के कंट्रोल में आता है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से कुछ अटेम्प्ट्स जो है फेल हो जाते हैं मुगल्स के, और फिर उसके बाद फाइनली थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में जो है कांगड़ा फोर्ट कैप्चर कर लिया जाता है, राइट।
1615 में जहांगीर सबसे पहले तो पहला अटेम्प्ट करते हैं मुर्तजा खान और राजा सूरजमल। राजा सूरजमल कौन थे? ये सूरजमल राजा थे, राजा ऑफ नूरपुर, ठीक है, राजा ऑफ नूरपुर, जो कि उस समय उनके मतलब राजा बसु के बेटे हुआ करते थे, ठीक है, सूरजमल। देखो हमने पढ़ा था ना बख्तमल, बख्तमल के बाद हमने पढ़ा उनके भाई तख्तमल राजा बनते हैं, तख्तमल के बाद फिर आगे राजा बनते हैं राजा बसु, ठीक है, उसके बाद राजा बसु के बाद राजा बनते हैं सूरजमल, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूरजमल नूरपुर के राजा थे और उनको भेजा जाता है मुर्तजा खान के साथ ताकि वो नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर सके, और काफी सारी आर्मी उनके साथ भेजी जाती है। तो पहला अटेम्प्ट किया जाता है 1615 में, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट हम बोलेंगे 1615 में। अब क्या होता है कि मुर्तजा खान और सूरजमल के बीच में क्वेरलिंग हो जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और इसमें बोला जाता है कि भाई सूरजमल को फिर इस क्वेरलिंग के बाद वापस दिल्ली बुला लिया जाता है, ठीक है, और बुला जाता है कि फिर मुर्तजा खान आगे जो है बीमार पड़ जाता है खुद ही, और रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है पठानकोट में ही, ठीक है, पठानकोट में उसकी डेथ हो जाती है 1616 में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर फेल हो जाता है, जो जहांगीर का फर्स्ट अटेम्प्ट था नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने का, 1615 में ये फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि भेजा तो दोनों को गया था, मुर्तजा खान को भी भेजा गया था विद सूरजमल, और दोनों की लड़ाई हो जाती है, आपस में क्वेरलिंग हो जाती है, और इसमें सूरजमल को वापस बुला ले जाता है। लेकिन मुर्तजा खान की आगे जाकर के रास्ते में ही पठानकोट में डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं फिर 1616 सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, तीसरा सेकंड अटेम्प्ट, राजा मान सिंह इनको अपॉइंट कर दिया जाता है टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। अब मान सिंह कौन है? ये एक्चुअली जो राजस्थान है वहां पर राजा हुआ करते थे, मान सिंह छोटे स्टेट के राजा थे, इनको बुला लिया जाता है ताकि वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर सके। राजा मान सिंह इनको गवर्नर बना दिया जाता है पंजाब का, बट ही वॉज किल्ड बाय पंजाब जमींदार संग्राम सिंह। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगले साल 1616 में मान सिंह को बोला जाता है कि तुम कैप्चर करो नगरकोट फोर्ट को। ये जाते हैं और पहले तो इनको पूरे पंजाब का गवर्नर बना दिया जाता है कि तुम पंजाब के गवर्नर हो, ठीक है। और मानचंद जो है फिर क्या करता है, वो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई होगी जिससे वहां का जो एक जमींदार था जिसका नाम था संग्राम सिंह, वो परेशान था, उसने मान सिंह को ही मार दिया, ठीक है। जमींदार संग्राम सिंह किल्ड मान सिंह एट लाहौर, ठीक है, बिफोर ही टुक द कमांड ऑफ अगेंस्ट कांगड़ा। तो वो कांगड़ा पे हमला कर ही नहीं पाया फिर, ठीक है। तो सेकंड अटेम्प्ट भी यहाँ पर फेल कर जाता है। और इस टाइम तक राजा सूरजमल, देखो क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सूरजमल को वापस बुला लिया जाता था, तब उसके बाद उनको डेक्कन भेज दिया गया था। तो जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को असिस्ट करने के लिए उनको डेक्कन भेजा था, ठीक है। तो अब डेक्कन से वापस आ जाते हैं, साउथ इंडिया से वापस आ जाते हैं, और वो खुद विश करते हैं कि भाई मुझे एक और मौका दो, मैं नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर लूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनको फिर डेक्कन से जब ये वापस आते हैं सूरजमल को भेज दिया जाता है फिर शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, ठीक है, शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, इस बंदे के साथ सूरजमल को भेज दिया जाता है, ठीक है। शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, याद रखना अपने नाम, इनके साथ जो है सूरजमल को सेकंड टाइम फिर से भेज दिया जाता है, एंड वाज सेंट टू कैप्चर नगरकोट फोर्ट सून आफ्टर रीचिंग कांगड़ा। अब जैसे ही वो कांगड़ा पहुंचते हैं, सूरजमल फिर से झगड़े करने लग जाता है दोबारा से मोहम्मद ताकी के साथ। अभी इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने झगड़ा किया था मुर्तजा खान के साथ, ठीक है, मुर्तजा खान के साथ। अब ये मोहम्मद ताकी के साथ भी झगड़ा करने लगे हैं, ठीक है। अब इस बार जहांगीर जो है सूरजमल को वापस नहीं बुलाता, इस बार मोहम्मद ताकी को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। अब सूरजमल वहां पर अकेला रह जाता है, ठीक है। और बोला जाता है कि इसके बाद इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के बजाय सूरजमल जो है रिवोल्ट ही कर देता है मुगल से खिलाफ, ठीक है। सूरजमल मुगल के खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। और क्या बोलता है ये कि भाई जितनी भी आर्मी थी मुगल्स की, उनको वापस भेज देता है अपने अपने यूनिट्स में कि तो तुम चले जाओ, हमने कोई हमला नहीं करना है, ठीक है। और खुद जो है रिवोल्ट कर देता है मुगल्स के खिलाफ। शाहजहां ने फिर सुंदर दास राय रैन को बुलाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तीसरा अटेम्प्ट ये फेल कर जाता है, ठीक है। अब इसमें अब सूरजमल खुद हमला कर रहा है या खुद रिवोल्ट कर रहा है मुगल के खिलाफ। अब चौथा अटेम्प्ट किया जाता है, लास्ट अटेम्प्ट। शाहजहां सुंदर दास राय रैन इनको बुलाते हैं। ये भी एक आपका कह सकते हैं कि राजस्थान के एक राजा थे, ठीक है। और इनका दूसरा नाम था बिक्रमजीत सिंह। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, सुंदर दास राय रैन का दूसरा नाम क्या था? बिक्रमजीत सिंह, ठीक है। तो शाहजहां ने सुंदर दास राय रैन को भेजा ताकि रिवोल्ट को सप्रेस किया जा सके। सूरजमल को हरा दिया जाता है और वो खुद रिफ्यूज लेने पहुंच जाते हैं कहां पर? मनकोट फोर्ट। ये आपका मनकोट से फिर नूरपुर से मूव कर जाते हैं और फाइनली चंबा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब चंबा में क्या होता है कि चंबा में
सूरजमल की दुश्मनी थी चंबा के राजा जनार्दन के साथ, वो 12 साल से दुश्मनी थी। अब फाइनली वो अपने दुश्मन के टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, मतलब नूरपुर का जो राजा है सूरजमल वो चंबा टेरिटरी में पहुंच जाता है, और चंबा में जनार्दन तो वैसे ही उसका वेट कर रहा था कि भी आ जा तू मेरे टेरिटरी में, तुझे मैं देखता हूँ। तो फाइनली चंबा क्रॉस कर जाते हैं और 1619 में राजा जनार्दन जो है चंबा के, वो उनको मार देते हैं, बिकॉज दे बोथ वर राइवल टू ईच अदर, चंबा एंड नूरपुर, राइट। तो यहाँ चीज़ ऐसे होती है, अगेन आए थे मुगल्स को रिवोल्ट करने के लिए, भागे थे मुगल्स से, लेकिन पहुंच जाते अपने दुश्मन की टेरिटरी में, और दुश्मन राजा जनार्दन ऑफ चंबा नूरपुर के राजा सूरजमल को मार देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, 1619 में उनकी डेथ हो जाती है फाइनली, ठीक है। अब जब सूरजमल की डेथ हो जाती है तो उनके यंगर ब्रदर जगत सिंह को बुला लिया जाता है, ठीक है। अब सूरजमल की तो डेथ होगी 1619 में, अब जगत सिंह को बुला लिया जाता है, उनका छोटा भाई होता है सूरजमल का छोटा भाई जगत सिंह, जो कि इस समय नूरपुर में नहीं थे, वो कहाँ थे, वेस्ट बंगाल में, वो सर्व कर रहे थे मुगल्स को, ठीक है। वो बंगाल में थे उस समय, ठीक है। तो बंगाल में थे, और उनको बुला लिया जाता कि भाई तुम्हारी गद्दी खाली है, तुम आ जाओ और यहाँ राजा बन जाओ, और साथ में मुगल्स को भी असिस्ट करो, मतलब सुंदर दास राय रैयान जिसको भेजा गया था कि नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, उस बंदे को भी असिस्ट करो तुम, और नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करो, और साथ साथ अपना जो है गद्दी भी संभाल लो, ठीक है। अब 1619 में वापस आ जाते हैं फाइनली, जगत सिंह जो है फिर अंडर द चीफशिप ऑफ राय रैयान, जो सुंदरदास राय रैयान है, जिसको हम विक्रम सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनको जो सीज कर लेते हैं कांगड़ा फोर्ट को। देखो फाइनली दोनों मिलकर के कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं इन 1620 में, ठीक है। अगेन फाइनली जो है फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है, राइट। एंड नवाब अली खान, ही वाज द फर्स्ट किलेदार, ध्यान रखना आपने, ठीक है। नवाब अली खान वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट व्हिच रिमेन्ड अंडर मुगल्स टिल 1783, ठीक है। तो देखो 1620 में जब मुगल्स कैप्चर कर लेते हैं नगरकोट फोर्ट को, तो सबसे पहला किलेदार जो अपॉइंट करते हैं नगरकोट फोर्ट में, वो ही वाज नवाब अली खान। और ध्यान रखना ये यहां से लेकर के 1783 तक लास्ट मुगल गवर्नर जब बनते हैं, एंड हु वाज लास्ट मुगल गवर्नर, ही वाज नवाब सैफ अली खान, ठीक है। तो आपको आसान हो जाएगा याद करना भी, ठीक है। फर्स्ट जो नवाब है या फिर गवर्नर है नगरकोट फोर्ट के, ही वाज अली खान, एंड लास्ट सैफ अली खान। सैफ अली खान आज की डेट में भी हीरो है, हम जानते हैं, तो लास्ट आप उससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द परगनाज एट फुट हिल्स, जो इलाके थे कांगड़ा के फुट हिल्स में, उनको सूरजमल पूरी तरह से रेवेज में, देखो बोला था कि भाई जितने भी सूरजमल के कंट्रोल में प्लेन के इलाके थे, ठीक है, फुट हिल्स में इलाके थे, उन सबको किसको दे दी जाता है, एज अ जागीर दे दी जाता है इतिमुद उल दौला। ये आ चुका है पहले क्वेश्चन भी, ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। इतिमुद उल दौला को ये दे दी जाता है, ही वाज फादर ऑफ नूरजहां, ठीक है। नूरजहां के फादर को, जो सूरजमल की टेरिटरी थी, जो नूरपुर की टेरिटरी थी प्लेन की, या फुट हिल्स ऑफ नूरपुर, वो टेरिटरी सारी नूरजहां के फादर इतिमुद उल दौला को दे दी जाती है। राय रैयान वाज आल्सो कॉल्ड एज राजा बिक्रम जी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि इनका दूसरा नाम ये है। फाइनली नेक्स्ट 1622 में, ठीक है, 1622 में जहांगीर विद हिज वाइफ नूरजहां, अब 1622 में जहांगीर जो है विजिट करते हैं अपनी वाइफ नूरजहां के साथ कांगड़ा में, और इसके बाद ये इस रास्ते से होते हुए आते हैं, सिब्बा से होते आते हैं, फिर गुलेर से होते हुए आते हैं, और वापस जब रिटर्न जाते हैं ना, तो नूरपुर और पठानकोट से होते हुए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, नूरपुर तो हम आज की डेट में बोलते हैं इसको, एक्चुअल में इसका नाम नूरपुर पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, इसका नाम धमेरी हुआ करता था, ठीक है। इसका नूरपुर नाम जो है वो जब जहांगीर वहां विजिट करते हैं ना नूरजहां के साथ, तो जगत चंद जो है, वो जगत सिंह जो है, वो नूरजहां के नाम पे इसका नाम नूरपुर रख देता है, ठीक है। अच्छा, ही कंसिडर, इन्होंने बोला था कि भाई कांगड़ा में ही, कांगड़ा फोर्ट में जहांगीर ने एक मस्जिद भी बनाई थी नगरकोट फोर्ट में 1622 में, ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर भी किया था पैलेस टू बी बिल्ट फॉर हिमसेल्फ इन मौजा गरगरी, बट नो वर्क प्रोसीडेड फर्दर। उन्होंने ये बोला था कि एक जगह है मौजा गरगरी, उधर एक उनके लिए एक महल भी बनाया जाए, ठीक है, बट उसके ऊपर काम जो है फर्दर आगे नहीं चला, ठीक है। जहांगीर पहला मुगल रूलर था जिसने कांगड़ा फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया था, ये याद रखना है आपने, ठीक है। एंड देन द राजा ऑफ चंबा एट दैट टाइम वाज बालभद्र, आल्सो कॉल्ड एज बालीकरण, ठीक है। तो चंबा के जो राजा थे उस दौरान कौन हुआ करते थे, बालभद्र। अच्छा, इनको बालभद्र को बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था, वो इसीलिए क्योंकि बालभद्र जो है वो काफी दानी सज्जन थे, और ऐसा बोला जाता था कि पुराणों में आप देखोगे या हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना,
तो उसमें दो बहुत बड़े महादानी हुए हैं, ठीक है। एक तो महाभारत में आप देखते होंगे कर्ण, ठीक है, तो कर्ण के नाम से इनका नाम पड़ा बालीकर्ण में कर्ण, और बाली जो राजा बाली हुआ करते थे वो भी बहुत बड़े दानी थे, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि बाद में कृष्ण भगवान ने वामन अवतार लिया था, उनसे वो सब कुछ लेने के लिए उन्होंने दान दे दिया था, ठीक है, 3 कदम जब मांगे थे, ठीक है। तो वो राजा बाली और यहाँ पर कर्ण, ठीक है, तो दोनों ही महावीर थे, महादानी थे, और उनके नाम से उनको निकनेम दे दिया गया था बालीकर्ण। किसको? बालभद्र को, ठीक है, बलभद्र। नेक्स्ट, फर्स्ट किलेदार। अच्छा, इनकी पीछे की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है बलभद्र की, इन्होंने एक्चुअली अपना राजकोष ही खत्म कर दिया था दान दे दे करके, ठीक है। फिर इनके बेटे जो जनार्दन थे, जिनकी हमने अभी पीछे पढ़ा, जिन्होंने सूरजमल को मारा, उन्होंने फाइनली एक्शन लिया और उनको हटा दिया गद्दी से और खुद राजा बन गए, ठीक है, और उनको एक जगह दे दी रहने के लिए थी कहीं पर ना, तो बालभद्र ने वो जगह भी दान में दे दी, ठीक है, मंदिर को। तो ये सब कुछ इनके पीछे की स्टोरी है, तो आपको ये देख लेना, ठीक है। देन फर्स्ट किलेदार ऑफ फोर्ट वाज नवाब अली खान। फोर्ट के पहले किलेदार थे नवाब अली खान, जो कि हमने देख लिया। उसके बाद उनका बेटा हुमरत खान किलेदार बनता है नगरकोट के, और इस टाइम पे शाहजहां का जब रूल होता है, द फोर्ट वाज देन हेल्ड बाय नवाब असदुल्ला। इस दौरान जो है फोर्ट जो है असदुल्ला खान के कंट्रोल में था शाहजहां के टाइम पे। फिर कोच कुली खान रहते हैं, फिर उसके बाद इस कोच कुली खान जो है 17 साल तक इसके किलेदार रहते हैं, और कोच कुली खान की जब डेथ होती है, उनका जो कब्र है वो मुन्नी रिवर के नजदीक में वहां पर बनाई गई थी, विच इज अ ब्रांच ऑफ बाणगंगा रिवर, ठीक है। तो बाणगंगा नदी के किनारे एक मुन्नी नदी है, मुन्नी नदी के पास उनकी कब्र है कोच कुली खान की, ठीक है। तो ये देख लेना आपने। एंड राजा हरिचंद, जो कि उस दौरान राजा हुआ करते थे जब नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया गया था, ही वाज किल्ड बाय जहांगीर बिफोर 1627, ठीक है। तो बोला था कि 1627 से पहले अपने टेन्योर में ही उनको मार दिया था, ठीक है। और इस दौरान ही, इसी साल ही 1627 में ही जहांगीर की डेथ भी होती है, ठीक है। तो उसी दौरान ही, उसी साल ही, ठीक है, उन्होंने इसको भी मार दिया था, ठीक है, किसको? हरिचंद, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हम कि राजा बनते हैं चंद्रभानचंद 1627 से लेकर के 1660 तक। देखो, ये पहले राजा थे जो बिना कांगड़ा फोर्ट के रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट किंग हु डिडंट लिव इन द कांगड़ा फोर्ट, या जिसका पूरा टेन्योर जो है कांगड़ा फोर्ट में नहीं रहता है, ठीक है। तो चंद्रभानचंद 1627 से 1660 तक ये राजा रहते हैं। आफ्टर हरिचंद डेथ, जब उनकी डेथ हो जाती है, चंद्रभानचंद जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता होगा, छुप छुप के वॉर करना, ठीक है, अगेंस्ट द मुगल्स वो करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कांगड़ा फोर्ट तो मुगलों ने कैप्चर कर लिया था 1620 में, तो अब ये कहाँ रहते थे, तो ये छुप छुप के वॉर कर रहे थे, ठीक है। ही वाज डिसेंडेड फ्रॉम कल्याण चंद, और बोला था कि भाई एक्चुअल में ये कल्याण चंद के डिसेंडेंट थे, यंगर ब्रदर ऑफ राजा धर्मचंद याद होगा आपको, जिनके नाम पे एक बुक लिखी गई थी उनके बेटे मानिकचंद के द्वारा, धर्मचंद नाटक, ठीक है। तो उनके छोटे भाई थे, धर्मचंद के छोटे भाई थे कल्याण चंद, और कल्याण चंद के आगे डिसेंडेंट थे ये, ठीक है, सॉरी हाँ, ठीक है, कल्याण चंद थे, और कल्याण चंद के आगे डिसेंडेंट थे चंद्रभानचंद, ठीक है। अच्छा, कांगड़ा फोर्ट वाज एंड द होल टेरिटरी वाज अनेक्स्ड, ठीक है, कांगड़ा फोर्ट और पूरी टेरिटरी को अनेक्स कर लिया गया था। ओनली जागीर ऑफ राजगीर, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब देखो, यहाँ बोला था कि चंद्रभानचंद अगर नगरकोट फोर्ट में नहीं रह रहा था तो कहाँ रह रहा था फिर? तो ये जागीर थी एक, कौन सी? राजगीर जागीर में रह रहे थे ये, और ये बच गई थी, तो ये फैमिली जो है वहां पर ही सर्वाइव कर रही थी, वहां रह रही थी, ठीक है, जो कि ब्यास नदी की राइट बैंक पे लोकेटेड है। इस जागीर को जो है राजगिरी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रभानचंद ने एक फोर्ट बनाया नियर निर्वाणा, ठीक है, निर्वाणा के पास ईस्ट ऑफ धर्मशाला, यहाँ पर एक फोर्ट बनाया, और बोला था कि भाई इन्होंने राजा दीपचंद ऑफ बिलासपुर को भी पॉइजन दिया था, मतलब जहर दिया था, जहर देकर के मार दिया था। दीपचंद ये वही राजा है जिन्होंने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी, बिलासपुर शहर की स्थापना की थी, राजा दीपचंद, ठीक है। तो HPSSB में अलाइड में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और देखो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिलासपुर के राजा दीपचंद को जहर देकर के मारने वाले कौन थे? चंद्रभानचंद, ठीक है। एंड ही स्पेंट एंड पीरियड ऑफ हिज लाइफ एट लॉफ्टी हिल कॉल्ड चंद्रभान का टीला, जो उन्होंने अभी फोर्ट बनाया था, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि चंद्रभान ने एक फोर्ट बनाया था निर्वाणा ईस्ट ऑफ धर्मशाला, चंद्रभान का टीला इसको बुलाया था, और वहां पर उन्होंने अपने अंत के दिनों में जो है अपनी लाइफ व्यतीत की थी। चंद्रभानचंद फाइनली कैप्चर कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा 1660 में, ठीक है, 1660 में इनको कैप्चर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट राजा जो बनते हैं वो है विजय रामचंद, ठीक है। विजय रामचंद राजा बनते हैं 1660 में। ही वाज सन ऑफ चंद्रभानचंद, और उन्होंने एक टाउन फाउंड किया था, टाउन बीजापुर, विच रिमेन द रेजिडेंस ऑफ राजाज टिल
द रेन ऑफ राजा घमंडचंद। अब देखो हमने पढ़ा चंद्र भानचंद के बारे में जो कि राजगिरी में रहते थे, ठीक है। उसके बाद फिर राजा बनते हैं विजय रामचंद। इन्होंने बीजापुर अपने नाम पे ही विजय से बीजापुर टाउन की स्थापना की थी और तब से लेकर के आगे घमंडचंद जब तक राजा बनते हैं, ठीक है, तब तक सभी राजा जो है बीजापुर में मैक्सिमम राजा जो वहां रहते हैं, ठीक है। और ही मेड बीजापुर हिज कैपिटल, तो ये याद करते जाना अपने कैपिटल जो है उसकी कांगड़ा की चेंज होती रहती है। पहले तो नगरकोट कांगड़ा टाउन वही था, उसके बाद फिर ये राजगिरी बनती है, फिर राजगिरी के बाद ये बीजापुर बनता है, ठीक है। और 1697 तक ये बोला जाता है कि भाई ये कैपिटल रहती है, ठीक है। ही डाइड विदाउट एयर्स एंड वाज सक्सेसिड बाय हिज ब्रदर, उनके भाई के बाद, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था आगे, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनका भाई उदय रामचंद ये सक्सीड करता है और जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बाद में आते हैं एक राजा भीमचंद 1690 में, ठीक है। ही सक्सेडेड हिज फादर उदय रामचंद, उसके बाद उदय रामचंद के बाद भीमचंद राजा बनते 1690 में और उन्होंने पॉलिसी ऑफ प्रैक्टिस रिकोर्स, ठीक है, प्रैक्टिस रिकोर्स की पॉलिसी उन्होंने अपनाई, मतलब कहीं पर भी दखलंदाजी वो नहीं करते थे, किसी पे भी हमला नहीं करते थे, वो शांति से अपना जो टेन्योर वो निकालना चाहते थे, ठीक है। एंड रेगुलर अटेंडेंस देते रहते थे वो मुगल कोर्ट में भी, ताकि उनके साथ संबंध जो है अच्छे हो सके, फॉर विच ही वॉज कॉल्ड दीवान, और इसलिए इनको दीवान भी बोला जाता था, ठीक है। तो प्रैक्टिस रिकोर्स की जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, तो याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट उनके भाई कृपाल चंद को जो है फिर बाद में उन्होंने एक कूल बनाई थी, कूल जहाँ पर पानी फ्लो करता है, एक डायरेक्शन होती है, डाइवर्जन किया जाता है किसी एक खड्ड से, नदी से पानी की, ताकि खेतों में पानी जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुल। तो भवनावली कुल इन्होंने ये बनाई थी, वाटर कोर्स और फ्रॉम स्नो फेड धौलाधार अबव बांधला, ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। तो ये है, और बाकी इसके बाद भीमचंद ने एक टेम्पल भी बनाया था बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर वही जिन्होंने बीजापुर टाउन विजयचंद ने बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पर भीमचंद ने एक टेम्पल भी इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आता है फिर आलमचंद 1697 ये राजा बनते हैं इसके बाद, और उन्होंने एक सिटी ऑफ आलमपुर फाउंड किया था सुजानपुर के पास, जहां पर वो रहते थे, ठीक है। आलमचंद ने आलमपुर की शहर की स्थापना की। इसके बाद आते हैं हमीरचंद जो कि हमें पता है कि हमीरपुर जो आज की डेट में हम जिला देखते हैं, शहर देखते हैं, वो हमीरचंद के नाम से है, जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, ठीक है। 1700 से 1747 तक इनका रूल रहता है। ही वॉज सन ऑफ आलमचंद के बेटे थे और 47 साल तक ये रूल करते हैं। इन्होंने एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम है हमीरपुर फोर्ट, ठीक है, हमीरपुर किले की इन्होंने स्थापना की थी, और टाउन हमीरपुर की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, टाउन हमीरपुर। अच्छा, ये ऐसा क्यों पढ़ा था हमें पीछे कि 1697 तक जो है वो बीजापुर टाउन में राजा रहते हैं, क्योंकि 1697 में आलमपुर शहर बनता है, तो आलमपुर कैपिटल बन जाती है, ठीक है। आलमपुर के बाद हमीरपुर शहर बनता है, टाउन बनता है, तो हमीरपुर कैपिटल बनती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसको थोड़ा सा आपने देख लेना कि भी जो घमंडचंद तक का था कि भाई बीजापुर में रहते, तो ऐसा नहीं था, एक्चुअली में वो 1697 तक ही जो बीजापुर है वो उनकी कैपिटल रहती है, ठीक है। देन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन, औरंगजेब का जब टेन्योर चलता है, तो कांगड़ा फोर्ट को सक्सेसफुली उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे वो कौन थे उस समय, वो रूल करते इसको सक्सेसफुली, ठीक है, कौन, सैयद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान पठान एंड नवाब सैयद खलीलुल्लाह खान, ठीक है, ये सारे मुगल गवर्नर्स थे जो कांगड़ा फोर्ट को उस समय क्या बोलते हैं गवर्न कर रहे थे, ठीक है। हमीरचंद लिव्ड लॉन्ग इनफ टू सी द अपॉइंटमेंट ऑफ नवाब सैफ अली खान अबाउट 740, हु वाज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा टिल 1782, 83 तक है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो हमीरचंद का टेन्योर इतना लंबा था, देखो 47 साल का टेन्योर है इनका, कि इन्होंने लास्ट मुगल गवर्नर जो नवाब सैफ अली खान थे, उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है किले में, तब तक उनकी अपॉइंटमेंट इन्होंने देखी थी उसको, ठीक है, तब तक ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो नवाब सैफ अली खान की अपॉइंटमेंट होती है 1740 में, और ये रहते हैं 1783 तक मुगल गवर्नर ऑफ नगरकोट फोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की हिस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट हम आगे की हिस्ट्री करेंगे वो करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, ठीक है। अब ये हमारी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री आज कंप्लीट होती है, और कांगड़ा की इस हिस्ट्री का पार्ट 3 हम कल से कंटिन्यू करेंगे, एंड पार्ट 3 में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर देंगे। इसके बाद हमने कांगड़ा के ऑफशूट्स पढ़ने हैं, बहुत सारे ऑफशूट्स हैं, उन सब के बारे में हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं, और कोई वीडियो में कोई सजेशन देनी हो तो आप वो भी कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।